Good morning, good evening, and good afternoon, those friends. Myself, Rajendra Patel, Assistant Professor from Nरसिंह भाई पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड मैनेजमेंट कड़ी से। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कंप्यूटर में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले तो इस टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि प्रोग्रामिंग करना है तो शुरू कैसे करें। तो उसका सॉल्यूशन मैं अब जो सेशन लेने वाला हूं उसके अंदर है। मतलब यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी के बारे में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी क्या है और सबसे पहली बात कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी क्यों चाहिए। तो मैं बता दूं कि जब हम लोग कोई लैंग्वेज में बात करते हैं जैसे कि हिंदी, गुजराती, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, हम लोग अगर इंटरनल बात करते हैं तो हम लोग इजीली समझ जाते हैं क्योंकि हम लोग वो लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन हमें अगर कंप्यूटर को कुछ बोलना है या कोई डिवाइस को कुछ बोलना है तो हमें उसको कमांड देना पड़ता है और वो कमांड उसको जैसे हम लोग बोलते हैं कि भी खड़े हो जा, तो वो अगर कोई बंदा है तो खड़े हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ऐसे कुछ नहीं करेगा क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती है। उसको उसकी भाषा में, उसकी लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ेगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम कोई ऐसी लैंग्वेज लेंगे या ऐसी कुछ चीज लेंगे जो हमें इंटरमीडिएट की तरह से यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा और वो प्रोग्रामिंग के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। और यहां पर मैं आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूं वो है सी लैंग्वेज, जो यहां पर मैंने ऑलरेडी नाम लिखा है। अब मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूं। तो सी लैंग्वेज क्या है, तो जब अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करना है, प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं आप और आपको पता नहीं है, तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग से शुरुआत करते हैं। और वो सी के अंदर से आपको पता चलेगा कि कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे उसको कंपाइल करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उसके अंदर स्टेटमेंट आते हैं, वो सब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे हर एक अलग अलग सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके अंदर मैं बात करूं तो सी लैंग्वेज भी हम लोग टाइप तो इंग्लिश में ही करेंगे, तो वो कैसे समझेगा कंप्यूटर। तो हम लोग जो भी कोड यहाँ पर लिखेंगे वो कोड सी अपने कंपाइलर के अंदर, मतलब कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है वो क्या करेगा, सी का हमने जो कोड लिखा है उसको वो लेकर कंपाइल करेगा और उसके बाद उस कोड को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा पूरा कोड, और वापस मशीन उसके कोड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आउटपुट जनरेट करेगा मशीन लेवल में लैंग्वेज में। वो सी कंपाइलर लेकर वापस यूजर फ्रेंडली जो लैंग्वेज है, मतलब हम लोगों ने जो लैंग्वेज में टाइप किया है उसी लैंग्वेज में वो हमें आउटपुट देगा। तो ये नॉर्मल वर्क है कंपाइलर का, एज ए इंटरमीडिएट वो वर्क करता है कि कोई भी लैंग्वेज हो तो वो हमारे यूजर की लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है, साथ में उसकी सिंटैक्स और वगैरह चेक कर लेता है, फिर वापिस उसी का आउटपुट यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें शो करता है। ये नॉर्मल प्रोग्राम था। अब ये सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री कुछ। अब वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि सी का प्रोग्राम करना है तो कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, वहां पर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे उसका पहले बेसिक हिस्ट्री देख लेते हैं सी की, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, वहां से मैं आपको शो कर रहा हूं अभी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। तो हिस्ट्री क्या है सी की, तो सबसे पहले डेनिस रिची करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था 1972 में बेल लेबोरेटरी के अंदर उन्होंने इसका इंप्लीमेंट किया था सबसे पहले। उसके अलावा भी और भी लैंग्वेजेस थी जो यहाँ पर यूज होती थी, लेकिन ये लैंग्वेज क्यों सबसे ज्यादा यूज हो रही थी, क्योंकि एक तो ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी, ठीक है, और ये हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स आप यहाँ पर प्रोग्राम करते हो और उसको कहीं और ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकते थे,
बाकी जो आगे की लैंग्वेजेस थी उसमें ऐसा नहीं था, ये जो आगे की लैंग्वेजेस थी उसमें ऐसा नहीं था। ठीक है, तो क्यों नहीं था? तो क्योंकि जब भी अगर आपने एक मशीन में तैयार किया है, अगर आपको दूसरे मशीन में वो प्रोग्राम करना था तो वहां पर फिर से टाइप करना पड़ रहा था। यहाँ पर उन्होंने बेल लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले इंप्लीमेंट किया, उसके बाद 1978 में उन्होंने उसको मार्केट प्लेस पर रखा जहां पर हर कोई उसका इंप्लीमेंट करने लगा। उसके बाद वो कंटिन्यूस उसके वर्जन अपडेट होते गए। अब उसके आगे बात करते हैं उसका इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखिए ये एक पूरी स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी, तो इसके अंदर पूरा फिक्स स्ट्रक्चर था कि आपको ऐसे ऐसे डेवलप करना है, इसीलिए उसका एक मार्केट में उसका डिमांड हुआ। सेकंड, उसके अंदर 32 कीवर्ड्स थे और उस कीवर्ड के साथ उन्होंने तैयार किए थे बिल्ट इन फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन जो थे वो क्या था कि हमें कुछ कोड खुद नहीं लिखना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ कोड ऑटोमेटिकली वहां से मिलता था, वो सारी उसके हेडर फाइल के अंदर उन लोगों ने एंटर कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग वो फाइल इंक्लूड करके या तो ऐड करके उसका कोड डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते थे, वहां पर फंक्शन मिल रहे थे इसीलिए। और ये हाईली पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसीलिए मार्केट में उसका डिमांड कंटिन्यूस बढ़ता ही गया और लोग यूज करने लगे। अब जब मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर उसने एक स्ट्रक्चर दिया हो, कैसे वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसके अंदर क्या करते थे, तो ऊपर सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन देते थे, फिर उसके अंदर जो भी फाइल हम ऐड करते थे वो लिंक सेक्शन देते थे, तो एक डेफिनेशन सेक्शन आता था, मतलब कोई डिफाइन करना है तो, उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन आता था, उसके बाद मेन फंक्शन आता था और उसके बाद सब प्रोग्रामिंग। ये सिर्फ प्रोग्राम का मैं अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को ये स्ट्रक्चर करना है, प्रोग्राम करना है, तो उससे पहले प्रोग्रामिंग कहाँ पर करना है, क्या क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो थियरी सेशन में हमने देखा कि उसका इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से वो शुरू हुई, इसकी हिस्ट्री देखी, और अब देखते हैं प्रोग्राम शुरू करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज चाहिए, तो एक उसका अपना टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कोई भी टेक्स्ट एडिटर क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी हमें अगर कोई प्रोग्रामिंग टाइप करना है या कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हम टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, जहां पर हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे और बाद में उस प्रोग्राम को सेव करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। सेकंड, प्रोग्राम बना तो लिया, सेव भी कर लिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सी का कंपाइलर चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि कंपाइलर क्या है, तो क्योंकि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसको मशीन लेवल में वो कन्वर्ट करता है और उसका आउटपुट है वो वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देता है, तो कंपाइलर तो कंपलसरी चाहिए। तो ये दोनों चीज आपके कंप्यूटर में है कि नहीं वो आपको चेक करना है, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। हम लोग जो यूज करने वाले हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए वो है टर्बो C++। एक सॉफ्टवेयर है जो हम नेट से डाउनलोड करेंगे और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और इसके जरिए हम लोग प्रोग्राम करेंगे। इसके अंदर ऑलरेडी कंपाइलर अटैच है, कंपाइलर इंस्टॉल हो जाता है, सारे हेडर फाइल और सारी जो भी फंक्शनलिटी के लिए हम जो जो फाइल यूज करते हैं वो सब इसके साथ वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी और आप इजीली प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हम लोग ये टर्बो C++ नेट पे से डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी कंप्यूटर में थोड़ी देर के बाद देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें प्रोग्राम किस तरह से बनाना है, कैसे उसको सेव करना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कंपाइलर तो हम लोग इसके साथ ले लेंगे, लेकिन ये कंपाइलर C का ही होगा या तो वो C का ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएगा। तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम लोग जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो C का ही है। ठीक है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो प्रोग्राम सेव करेंगे, उसका एक्सटेंशन हम C देंगे, .c। कंपलसरी C के प्रोग्राम को हमें .c देना है। अब ये .c एक्सटेंशन क्या है, तो कोई भी फाइल होगी आपकी, उसके हर एक फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होगा। जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल अगर यूज करते हैं तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .docx होगा। आप फाइल को सेव करोगे बाय डिफॉल्ट वो .docx ले लेगा, और अगर पुरानी फाइल होगी, पुराना वर्जन होगा तो .doc ऑलरेडी उसका एक्सटेंशन होगा।
वैसे ही आप अगर नोटपैड में कोई फाइल टाइप करते हैं और उसको टेक्स्ट फाइल तरीके से सेव कर रहे हैं तो .txt एक्सटेंशन होगा। कॉमन बात कर ले तो आप लोग अपनी फोटो क्लिक करते हो मोबाइल या कैमरे में, तो उसका भी एक्सटेंशन होता है। जैसे कि फोटो का एक्सटेंशन है .jpg, .png, .gif, तो ये हर एक फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। आगे फाइल का नाम होता है, पीछे डॉट करके एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन मतलब वन टाइप वो फाइल किस प्रकार की है उसका आइडेंटिफिकेशन देता है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी सी की फाइल बनाएंगे तो वो फाइल .c से सेव करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे अगर फाइल सेव करना है pro1 करके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा pro1.c, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट फाइल होगी। तो ऐसे ही हम जो भी फाइल बनाएंगे वो सारी फाइल इसी तरह से सेव करेंगे और उसी फाइल को कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। अगर और कोई भी एक्सटेंशन होगा तो सी कंपाइलर वो नहीं लेगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का खुद का अपना कंपाइलर होता है जिसके अंदर वो सारी सिंटैक्स या सारी फॉर्मूला ट्रैक करके हमें अगर कोई एरर है तो वो जनरेट करके देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस को हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद वो कैसे हमें शो करवाएगा। ओके, तो चलिए वापस कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, हमें टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 10, मतलब आपको कोई भी ओएस, जो भी ओएस है उसके हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद वो आपको शो करेगा, और जैसे ही आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको तुरंत एक फाइल मिल जाएगी, जिप फाइल होगी। उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, वो फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है और मैंने उसको इंस्टॉल भी कर दिया है। यहाँ पर देखिए, ये टर्बो सी प्लस प्लस ऐसे ही आपको फाइल मिलेगी, और ये आप जब भी एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर से हमें ये सेटअप फाइल एग्जीक्यूट करनी है। जैसे ही हम लोग सेटअप फाइल एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे इंस्टॉल होने के बाद हमारे डेस्कटॉप पर ऐसे ही एक स्क्रीन शो हो जाएगी। जैसे ही हम लोगों की स्क्रीन शो होगी, हम लोग शुरू करेंगे प्रोग्राम, तो वैसे ही हमें एक हमारे स्क्रीन पे एक एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा जो हम लोग यूज करेंगे। ऐसा यहाँ पर हम लोग सारा प्रोग्रामिंग शो करेंगे। ये पूरा टर्बो सी का स्क्रीन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जब भी आप लोग शुरू करोगे, यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग करना है। जैसे ही हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ से फाइल मेनू में जाके न्यू फाइल इंस्टॉल ओपन करेंगे तो ऐसे स्क्रीन यहाँ पर शो हो जाएगी। ये हमारी नॉर्मल टर्बो सी प्लस प्लस की स्क्रीन है। तो आप लोग ये टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्रामिंग होगा वो इसके अंदर ही होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि गूगल में से टर्बो सी प्लस प्लस को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन कैसे शो होगी वो हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। पहले नॉर्मल प्रोग्राम देखेंगे, उसको कैसे सेव करते हैं, उसमें क्या क्या चीज हम डिक्लेयर करते हैं वो देखेंगे। वो देखने से पहले हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि क्योंकि आपका पूरा सी लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।